आज पर्दा लगा। भाई आपको हमने लास्ट टर्न इसीलिए ज़्यादा पढ़ा दिया था कि आज से हम आगे नया टॉपिक पढ़ाएं, ठीक है। तो ये टिपिकल टॉपिक है, आप लोगों को हमने बता दिया ऑप्टिकल रोटेशन पर है। आज है फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन के लिए फ्रेस्नेल थ्योरी या रोटेटरी पोलराइजेशन के लिए फ्रेस्नेल थ्योरी है। फ्रेस्नेल थ्योरी रोटेटरी पोलराइजेशन के लिए, फ्रेस्नेल थ्योरी रोटेटरी पोलराइजेशन के लिए या ऑप्टिकल रोटेशन के लिए, ठीक है। फ्रेस्नेल ने क्या माना है, तुम बेटा ध्यान देना, कहाँ गए वो, कहाँ गए तुम, जरा ध्यान देना कि ये ऑप्टिकल रोटेशन के लिए थ्योरी है। इसमें ये है कि सब्सटेंस के अंदर अगर लीनियरली पोलराइज लाइट जाएगी तो वो रोटेट करेगी, ठीक है, और उसके प्लेन पूरा पूरा रोटेट करता है। उस रोटेशन के लिए हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे ये है और इस पर कोई भी सब्सटेंस है जिसमें आपने रेज इंसिडेंट करी, प्लेन पोलराइज लाइट, ऐसे पूरा पूरा प्लेन आया, ठीक है, और जब रेज निकलेगी तो क्या हो जाता है, वो प्लेन रोटेट करके मिलता है ऐसे। प्लेन जो है रोटेट करके मिलता है, ठीक है, रोटेशन उसमें मिलता है। तो ये रोटेटेड प्लेन आपको मिल रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन है, रोटेशन इसका थीटा है। जो हम ऐप पे पढ़ा रहे थे अब वो बराबर हो गया, जो जूम पे पढ़ा रहे थे, आज ये टॉपिक की शुरुआत है, आज से नया है, ठीक है, मतलब वो कवर कर दिया है। तुम लोगों के में बस ये किया है, इंटरफेरेंस में कुछ पार्ट जो बच्चे बाद में आए थे तो उन लोगों का पूरा कराना है, वो कराना है, बाकी तुम लोग ऐप के अकॉर्डिंग पूरा हो गया है। ऐप और जूम आज से बराबर आ गया है। अब देखिए इसमें थ्योरी में, मतलब ये प्लेन ऐसे आया, फिगर में उतना अच्छा आ नहीं पाता, ऐसे प्लेन था और इस सब्सटेंस से पास किया और ये प्लेन ऐसे हो गया। ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस में होगा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव सब्सटेंस में ये प्लेन जो है वो रोटेट नहीं होगा। एक बार तुमको बता दें कि जो रेज है वो प्लेन पोलराइज्ड होती है। प्लेन पोलराइज में जिसमें सिंगल डायरेक्शन के हो, खोल दे जरा बेटा, सिंगल डायरेक्शन के हो तो उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज। तो सिंगल डायरेक्शन के, आ जाओ, सिंगल डायरेक्शन के वाइब्रेशन होते हैं, तो ये वाली क्या कहलाती, प्लेन पोलराइज लाइट, या आप कहते हो लीनियरली पोलराइज लाइट। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट है जिसमें वाइब्रेशन ये वाले हैं। अगर रोटेट करा दे ऐसे तो ये वाले वाइब्रेशन। तो हम थ्योरी में दो ही पढ़ते हैं, ये वाले वाइब्रेशन या ये वाले वाइब्रेशन। तो देखिए, और ये ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। उसमें भी दो है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और लीवो रोटेटरी, वो दो में से कोई भी हो सकता है। तो देखिए, फ्रेस्नेल हैविंग द फॉलोइंग एजम्पशन, फ्रेस्नेल हैविंग द फॉलोइंग एजम्पशंस, फ्रेस्नेल हैविंग द फॉलोइंग एजम्पशंस। संडे को हम तुम लोगों का इंटरफेरेंस का रिवीजन कराएंगे, ठीक है, तो वो आपका
जो इन लोगों का पूरा कराना है, ये प्रखर का और श्रेयस वाजपेयी का, तो इन लोगों को पूरा कराना है। तुम लोगों में जिसको जहां दिक्कत है वो आप आ जाओगे तो रिवाइज हो जाएगा। फ्रेशनल हैविंग द फॉलोइंग एजम्पशंस, ठीक है। ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट, a plane polarized light, plane polarized light on entering the crystal, a plane polarized light on entering the crystal along the optic axis, along the optic axis, entering the crystal along the optic axis, along the optic axis, then light beam is broken up into two circularly polarized vibrations, two circularly, क्या नहीं हमने नहीं उठाया, उधर ही होगा, दरवाजा बंद करो पूरा से। टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस, एक है क्लॉकवाइज वाइब्रेशन और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, दो वाइब्रेशन में बट जाती है, एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में और एक एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में, ठीक है। मतलब आपकी प्लेन पोलराइज लाइट इंटर करी तो वो दो कंपोनेंट में बटेगी, एक ये वाले कंपोनेंट में और एक ये वाले कंपोनेंट, ठीक है। ये वाली क्या कहलाई, क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, और ये है एंटी क्लॉक, दो वाइब्रेशंस में बटेगी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मतलब ये यहां पे इसके साथ जो बीम है इसमें दो वाइब्रेशन है, एक ये वाले क्लॉकवाइज ऐसे बना, थोड़ा तिरछा बना दे रहे ऐसे, ये है क्लॉकवाइज और एक ये वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में बटी और एंटी का। तो ये हमने लिखा कि व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट या प्लेन पोलराइज्ड बीम ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, लाइट बीम ऑन एंटरिंग, बीम कर दे रहे, ए प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल along the optic axis, प्रकाशिक अक्ष के along the optic axis के along, then light beam is broken up into two circularly polarized vibration, ये बढ़ जाती है दो circularly polarized vibration में, is broken up into two circularly polarized vibration, दो circularly polarized vibration में बढ़ जाती है, एक होता है क्लॉकवाइज, दूसरा होता है एंटी क्लॉक। तो क्लॉकवाइज ये फिगर हम ज्यादा अच्छा नहीं बना पाए, ऐसा और ये ऐसे दो वाइब्रेशन में बट गई। इसी बीम में एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन आ गए और एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दो वाइब्रेशन आ गए। अब ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो दोनों, मतलब जैसे कैल्साइट है तो दोनों वाइब्रेशन
सेम वेलोसिटी से चलेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा, बटेंगे दोनों, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो ये देखिए दूसरा पॉइंट। इन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल, like calcite, in optically inactive crystal like calcite, ठीक है, both circularly polarized vibrations moving with same velocity, सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। दिख रहा है नहीं तो इधर उधर बेंच कर लो। इन ऑप्टिकली इनएक्टिव क्रिस्टल लाइक कैल्साइट बोथ सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, वो सेम लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दोनों से मूव करेंगे। अब आइए, मतलब क्या है कि लाइट बीम इंटर करी, ये वाली थी, ठीक है, तुम लोग आए नहीं थे, तुम लोग बता दे, ठीक है। क्या होता है कि हम बताने जा रहे हैं रोटेटरी पोलराइजेशन में अभी तक आप ये पढ़ रहे थे कि अनपोलराइज लाइट आई, एक ई रेज मिली, एक ओ रेज मिली। अब ई रेज ओ रेज मिल गई, अब उसके आगे की बात करिए कि ई रेज मिली या ओ रेज मिली, हमने ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस पर इंसिडेंट किया, तो क्या होता है कि ये जो ई रेज का प्लेन है, ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, ये रोटेट करता है। तो भाई हम तो किसी एक वाइब्रेशन पे तो पढ़ नहीं सकते कि एक वाइब्रेशन, हम कहते पूरा प्लेन है, और वो प्लेन क्या करता है, रोटेट करता है, वो प्लेन जो है वो रोटेट करता है। तो उस रोटेशन को, मतलब जैसे ई रेज का पूरा प्लेन है, वो ऐसे हो गया या ऐसे हो गया या ऐसे हो गया, तो वो रोटेट करता है। उस रोटेशन को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जैसे चीनी का सलूशन है, शुगर सलूशन है, ठीक है, शुगर सलूशन से अगर आपने ई रेस पास कराई और ज़्यादा चीनी मिलाते चले, खूब गाढ़ा कर दिया, तो ई रेस क्या हो जाती है, पूरा मतलब ऐसा प्लेन था, पूरा रोटेट करके ऐसे हो जाता है, तो ई रेज ओ रेज में बदल जाती है। ऐसे ही ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस जो है, जैसे क्वार्ट्ज क्रिस्टल, कैल्साइट नहीं होता, कैल्साइट जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये रोटेट नहीं कराता, ठीक है, तो रोटेट नहीं कराता, तो आपका ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो इसमें अगर आप रेस इंसिडेंट करेंगे तो ऐसा प्लेन है तो ऐसा ही मिलेगा, उसमें कोई रोटेशन नहीं मिलेगा। ऑप्टिकल इनएक्टिव में कोई भी रोटेशन नहीं मिलता, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव दो प्रकार के हैं, एक क्वार्ट्ज क्रिस्टल है, और क्वार्ट्ज भी दो प्रकार के हैं, एक है लीवो रोटेटरी और एक है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी क्या करता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कराता है, घड़ी की दिशा में। अब घड़ी हमारे लिए इस तरह खड़े है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है। लीवो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराता है, मतलब इधर रोटेट कराता है। अब इस थ्योरी के बाद कि ये रोटेशन की बात आ गई कि भाई प्लेन रोटेट करेगा, ये सिंपल समझ लो कि ऑप्टिकल, तो भी बेटा समझ गए ना, ये लोग तो पढ़ चुके थे कि एक ये वाले वाइब्रेशन वाली रे है और ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट एक ये होती है और एक ये होती है, हम दो पे ही पढ़ते हैं, और भी होती है बीच में, फिर टिपिकल हो जाए। तो ये जो रे है उसका पूरा प्लेन जो है वो रोटेट करता है, ठीक है, उस रोटेशन को कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। और वो जो सब्सटेंस जो रोटेट कराते हैं उन्हें कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। ये आप लास्ट टर्म पे हमने पढ़ा है, नोट कर लेना। देखो
कुंडी लगा दो क्योंकि रोशनी जा रही है इसमें। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब जरा इसमें क्या है कि जैसे आपने इस थ्योरी में ही आके ये चीज आई है कि वाइब्रेशन बटना और कहीं नहीं है, ठीक है। इसमें ये मतलब इसके अलावा आप नहीं पढ़ेंगे। फ्रेस्नेल थ्योरी में ये बताया गया कि आपने जैसे लिनियरली पोलराइज लाइट इंसिडेंट करी या प्लेन पोलराइज लाइट बीम इंसिडेंट करी, तो वो दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में बटेगी, एक ऐसे वाले में और एक ऐसे वाले में, एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में, एक एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन। ये थोड़ी टिपिकल थ्योरी इसीलिए है क्योंकि उन्होंने कहा कि रेज आई तो क्रिस्टल के अंदर दो रेज हो गई, एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन वाली, एक एंटी क्लॉक। हम आधा आधा मान ले रहे हैं, इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका हमने क्या a/2 a/2 आधा आधा मान लिया, तो ये हम दो वाइब्रेशन में बांट लेते हैं, ठीक है। कुंडी लगा दो, अब तुम ना उठना, अब कोई और उठेगा। तुम लोग इधर बैठ जाओ, सुनो इधर बैठ जाओ, इधर पीछे इधर बैठ जाओ तो वो दरवाजा खोल दोगे कोई। इधर बैठ जाओ, इसलिए कह रहे हैं, तो बेचारा 2-3 बार उठ चुका, ठीक है। इधर से ज़्यादा दिख रहा होगा ना, हाँ ठीक। तो ये दो सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशन में बढ़ती है। ये थ्योरी ये है कि जैसे रे आई तो वो दो कंपोनेंट में बट गई, एक क्लॉकवाइज वाला वाइब्रेशन, एक एंटी क्लॉक। ये इसमें ये थोड़ी टिपिकल इसीलिए थ्योरी है कि हम ये मान रहे हैं दो वाइब्रेशन में बट गई। तो ये देखिए, फ्रेस्नेल हैविंग द फॉलोइंग एजम्पशन। पहला, ए प्लेन पोलराइज लाइट बीम ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, इंटर करती है क्रिस्टल में, along the optic axis, प्रकाशिक अक्ष के along, ठीक है। then light beam is broken up into two circularly polarized vibration, ये दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में बट जाती है, दो सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन में बट जाती है। एक होता है क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जाइए देखिए कि ये आज थ्योरी है बहुत टिपिकल और बहुत इंपॉर्टेंट, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट। फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन, ये भी कह सकते हैं फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ रोटेटरी पोलराइजेशन। ये जो रोटेटरी पोलराइजेशन है उसके लिए फ्रेस्नेल थ्योरी, ठीक है। रोटेटरी पोलराइज, इसमें ये बताया कि जैसे आपने ये वाली रे है, तुम तो आए थे ना लास्ट टाइम, लिनियरली पोलराइज लाइट है इस टाइप की वाइब्रेशन वाली, प्लेन पोलराइज लाइट है, हमने क्रिस्टल पर इंसिडेंट करी, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस पर इंसिडेंट करी, तो वो दो कंपोनेंट में बढ़ती है। फिगर में नहीं सही आ पा रहा, एक ये वाइब्रेशन में और एक ये वाइब्रेशन, एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में बढ़ जाती है और एक एंटी क्लॉकवाइज, ये दो वाइब्रेशन, यही हम बता रहे हैं। ये प्लेन पोलराइज लाइट बीम ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, क्रिस्टल में एंटर कर रही है अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस, देन लाइट बीम इज ब्रोकन अप, लाइट बीम बढ़ जाती है इनटू टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन, दो सर्कुलर, ये वाले को क्लॉकवाइज मानो और ये वाले को, अगर ऐसे हम करें तो ये सामने समझ रहे हो, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो ये दो वाइब्रेशन में बढ़ जाती, क्लॉकवाइज और एंटी। अब अगर ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल है जैसे कैल्साइट, ठीक है, तो बोथ सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, सेम लीनियर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर ऑप्टिकल एक्टिव है, वाइए इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल में, क्रिस्टल इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स, लाइक क्वार्ट्स, इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्स, जो सर्कुलर वाइब्रेशंस है, टू सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस, ठीक है, आएंगे ही आएंगे, ठीक है, वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे, ठीक है। सर्कुलरली पोलराइज्ड वाइब्रेशंस
मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अब अगर डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा, पाथ डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस आएगा, फेज डिफरेंस आएगा तो एंगल आएगा, तो रोटेशन का एक एंगल बनेगा उस पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस से बनेगा, वो प्लेन रोटेट करेगा। अब आगे देखिए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल दो प्रकार के हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज, अब इसीलिए कह रहे हैं इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज। अब इतना लिखने की जगह हम सिर्फ क्या लिखते थे, डी क्वार्ट्ज, तो सरल हो गया। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज तो सिर्फ क्या लिखेंगे, डी क्वार्ट्ज, ठीक है। इन डी क्वार्ट्ज नोट कर लो प्रकार, इन डी क्वार्ट्ज में क्लॉकवाइज फास्टर है, इन कंपैरेटिवली एंटी क्लॉकवाइज। इन डी क्वार्ट्ज क्लॉकवाइज मूविंग फास्टर देन एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज फास्ट है एंटी क्लॉकवाइज की तुलना में। इन एल क्वार्ट्स लीवो रोटेटरी क्वार्ट्स, इन एल क्वार्ट्स एंटी क्लॉकवाइज faster than clockwise, एंटी क्लॉकवाइज फास्टर देन, ठीक है, फास्टर देन क्लॉकवाइज। ऑन इमरजेंस जब निर्गत होंगे दोनों वाइब्रेशंस मिल जाएंगे, ऑन इमरजेंस बोथ वाइब्रेशन ऑन इमरजेंस बोथ vibrations are recombine and forming the plane of vibration, forming the plane of vibration, and this plane having the optical rotation, हेलो, हाँ बताइए आंटी। किन के? अभय सिंह कौन? अच्छा, ये कहाँ रहते हैं?
नहीं नहीं, हमसे नहीं परिचित है वो। अरे फिर वो अभय ने भरा, अभय भरा नहीं था। फिर वो अभय के लिए कह रहे थे पर वो भरा नहीं था फिर वो उसने। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, बुला के बात कर लीजिएगा उससे। हाँ ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक ठीक। On emergence, both vibration are recombined and forming the plane of vibration, and this plane having the optical rotation, 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 due to the path difference, due to the path difference and phase difference, due to the path difference and phase difference, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के कारण ये ऑप्टिकल रोटेशन ये है। जैसा पाथ डिफरेंस है उसके कारण, ठीक है, ड्यू टू द रीजन ऑफ पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये आपकी थ्योरी हुई, शॉर्ट में आएगी तो ये थोड़ा सा टिपिकल, लॉन्ग के लिए अभी शुरुआत कर रहे हैं। ये नोट कर लो जल्दी से, तो फिर मैथमेटिकल प्रूफ शुरू करें। देखिए, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेटरी पोलराइजेशन, फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन या रोटेटरी पोलराइजेशन, ये है ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। चाहे ऑप्टिकल एक्टिव हो चाहे ऑप्टिकल इनएक्टिव हो, रेज आई दो कंपोनेंट में बंटना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, दो में बटेगा। वही हमने बताया कि प्लेन पोलराइज बीम आपने एंटर करी क्रिस्टल में तो वो दो कंपोनेंट में बटती है, एक क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। इन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल लाइक कैल्साइट, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल जैसे कैल्साइट है, बोथ सर्कुलर पोलराइज वाइब्रेशन मूविंग विथ सेम वेलोसिटी। जब सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे तो पाथ डिफरेंस आएगा नहीं, पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, फेज डिफरेंस नहीं आएगा तो रोटेशन का एंगल नहीं आएगा। इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल लाइक क्वार्ट्ज, ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल है जैसे क्वार्ट्ज, सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशन मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज, अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे। भाई दो ही वाइब्रेशन है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज। अगर डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो क्लॉकवाइज फास्टर है, एंटी क्लॉकवाइज स्लो है। तो बस इतना लिख दो, इन डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्वार्ट्ज क्लॉकवाइज मूविंग फास्टर देन एंटी क्लॉकवाइज, इन लीवो रोटेटरी क्वार्ट्ज एल क्वार्ट्ज एंटी क्लॉकवाइज फास्टर देन क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फास्टर देन क्लॉकवाइज। ऑन इमर्जेंस जब निर्गत होंगे, बोथ वाइब्रेशन आर रिकम्बाइंड, दोनों वाइब्रेशन मिल जाएंगे, बोथ वाइब्रेशन आर रिकम्बाइंड एंड फॉर्मिंग द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, और बनाते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। एंड दिस प्लेन हैविंग द ऑप्टिकल रोटेशन, और इस प्लेन का क्या होगा, ऑप्टिकल। जब वो बाहर निकलेंगे तो ये अलग अलग नहीं निकलेंगे, दोनों मिल जाएंगे, एक प्लेन बन जाएगा, और उस प्लेन के पास ऑप्टिकल रोटेशन होगा, एंगल होगा, जो डिपेंड करेगा किस पर, पाथ डिफरेंस पर, फेज डिफरेंस पर। ठीक है, तो ये देखिए, ऑन इमर्जेंस बोथ वाइब्रेशंस आर रिकम्बाइंड एंड फॉर्मिंग द plane of vibration, and this plane having the optical rotation which depends upon, which depends कर देना है, which depends upon, depends upon path difference and phase difference, जो कि निर्भर करेगा path difference पर और phase difference। अब आइए मैथमेटिकल, मैथमेटिकल एनालिसिस।
मैथमेटिकल एनालिसिस। देखिए जो इंसिडेंट प्लेन पोलराइज लाइट है उसकी इक्वेशन, लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन on entering the crystal, displacement equation of vibration on entering the crystal, जो क्रिस्टल में इंटर कर रही है, y बराबर a साइन ओमेगा टी, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये आप ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, y बराबर a साइन, ये समझ गए बच्चों। पीछे राहुल नाम है ना, राहुल कुमार, तुम्हारा नाम मयंक दुबे, प्रशांत दुबे, तुम्हारा नाम अभिषेक, समझ गए। ये गुलवीर समझ गए, आदर्श पाल, तुम लोग बताओ। गर्ल्स में बताओ किसी को दिक्कत हो, तुम लोग को आ गया ना, तुमको आ गया, अगर तुम्हें आ गया तो सबको आ जाएगा, बीच में है ना, बीच में है ना, इसलिए बीच में तुम लोग को आ गया समझ में, तुम लोग आदर्श। अब देखिए, अब ये दोनों क्योंकि वो बीच में है ना, अगर उसके समझ में आ गया तो फिर तो आ ही जाना सब। तुम लोग समझ गए प्रखर। अब देखिए ये दो सर्कुलरली पोलराइज वाइब्रेशन में बढ़ता है, तो हमने इसको ऐसे ब्रेक किया। ये हम ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल, इन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल, ठीक है। ये आपका सी डी और ये है सी डैश डी डैश। ये मान लिया क्लॉकवाइज तो a/2, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंगल क्या है ओमेगा टी। तो ये देखिए a/2, ये है सी डी क्लॉकवाइज, सी डैश डी डैश एंटी क्लॉकवाइज, ये a/2, ये है a/2, ये a/2 और ये है a/2, दो पार्ट में बांट दी। a/2 a/2, a/2 a/2, components of clockwise circular vibration, component of clockwise, भाई ये देखो एंगल ओमेगा टी था ना वाई पे, तो वो वाई से हमने बना दिया।
कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन। क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में x पे देखो, इसका कंपोनेंट डालो, x1 a/2 cos ओमेगा टी, नहीं cos नहीं साइन आएगा, a/2 साइन ओमेगा टी। सेकेंड a/2 cos ओमेगा टी। भाई ऐसे ब्रेक करो ना, a/2 cos ओमेगा साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी इधर है ना, तो a/2 साइन ओमेगा टी, a/2 cos ओमेगा। y के साथ है एंगल ना, तो a/2 इधर जाएगा साइन, इधर जाएगा कॉस। ये लिखा x1 लिखा a/2 साइन ओमेगा टी, ये जाएगा a/2 कॉस। कंपोनेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, कंपोनेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन x2 a/2 माइनस में कर लो साइन ओमेगा टी, इसको कर लो, इधर जाएगा तो माइनस में गया ना, तो माइनस a/2 साइन ओमेगा टी। भाई माइनस x एक्सिस है और ये वाला जाएगा a/2 कॉस ओमेगा, y2 कर लो। इसको जाके तुरंत पढ़िएगा सभी लोग। इसको कर लीजिए y2 a/2 cos a/2 cos ओमेगा टी, y2 बराबर a/2 cos ओमेगा टी और x2 बराबर माइनस। भाई ये वाला इधर गया प्लस लो, इधर वाला ये लोगे माइनस, माइनस x एक्सिस जाएगी ना, और ये क्या गए प्लस x है। ये दोनों ही ऊपर ही जा रहे हैं, तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब देखिए रिजल्टेंट, खोल दो जरा रिजल्टेंट, बस अभी बस 5 मिनट में। रिजल्टेंट x कंपोनेंट, x बराबर x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू है a/2 साइन ओमेगा टी, a/2 साइन, माइनस में है ना, तो ये x की वैल्यू 0, x की वैल्यू आपकी 0 है। y की ये इंसिडेंट हुई थी वही आनी चाहिए। रिजल्टेंट y कंपोनेंट। संडे को कितने बजे बुलाएं? तुम लोग बताओ प्रखर। 9 बजे, 9 बजे हमने उनको बुलाया पार्ट 3 को, ठीक है। 10 बजे हम फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर पढ़ाएंगे और उसमें थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल बताने हैं। उसके लिए 2 न्यूमेरिकल बताने हैं, 2 ही न्यूमेरिकल है। उसके लिए हमको थोड़ी एक्स्ट्रा थ्योरी तुम्हें लिखानी पड़ेगी, रिजॉल्विंग पावर के आगे जरा सी, तो वो भी लिखा देंगे तो पूरा टॉपिक हो जाएगा। तो सभी लोगों को आना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर। बताओ कितने बजे मैथ का क्लास, कितने बजे? वो तो 1-1:30 बजे पढ़ाएंगे तो
y1 प्लस y1 प्लस y2। तुम लोग आजकल टाइम पे सर के बहुत वो कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम होगी। y1 a/2 cos y1 प्लस y2, y1 है a/2 cos ओमेगा टी और y2 है a/2 sin ओमेगा टी। तो ये y बराबर आ गया a cos ओमेगा टी। तो रिजल्टेंट प्लेन वैसे ही आई ना वेव, तो रिजल्टेंट प्लेन डज नॉट हैविंग एनी रोटेशन, इसके पास सेम आ गई। ठीक है, तो देखिए रिजल्टेंट वाइब्रेशन resultant wave having same equation resultant wave having same equation, so that it does not having any rotation। इसलिए इसके पास कोई रोटेशन नहीं है, डज नॉट हैविंग एनी ऑप्टिकल रोटेशन लिखते हैं, रोटेशन। तो ये आज ऐप पर नई क्लास हुई है। ठीक है, आज आपकी जूम पे जो हम पढ़ाते थे उसके आगे की क्लास आज बताइए, है ना पदमकांत। नोट कर लो जल्दी से। देखिए यहां पर मैथमेटिकल एनालिसिस, लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल। भाई रेज है तो उसके पास वाइब्रेशन है, वो ऐसे वाइब्रेशन लेके चल रही है, ये वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये वाले वाइब्रेशन है। एक मिनट, हेलो, हाँ वो पांडे जी का हो गया कि नहीं? आज है, अच्छा, उनका जरूर करा दीजिएगा, बहुत बेचारे फ़ोन कर। ठीक 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 ठीक। लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, क्रिस्टल में जो इंटर कर रही है, तो y बराबर ए। भाई देखो ये इधर देखो, जो वाइब्रेशन है हम ये दिखा रहे हैं ना, ये वाले ई रेस के वाइब्रेशन, और ई रेस के वाइब्रेशन तो y पर ही है ना, तो हमने y की इक्वेशन ले लिया, y बराबर ए साइन। अब वो क्रिस्टल में गए ऐसे वाइब्रेशन, जब क्रिस्टल में गए तो वो क्या होंगे, बटेंगे दो वेव में, एक इस तरह बटा, एक इस तरह। ठीक है, इस तरीके के क्रिस्टल के अंदर ये होगा, ये वाला क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, ये वाला एंटी क्लॉक। ठीक है, तो ये इंटर करे क्रिस्टल में, तो ये सी डी और सी डी डैश, इसे मान लिया क्लॉकवाइज, इसे मान लिया एंटी। ठीक है, ये घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, ये उसके अपोजिट है, ये एंटी क्लॉक। कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये देखिए इन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल, ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल कौन सा है आपका? कैल्साइट, जिसमें कोई रोटेशन नहीं होगा। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल में भी वो बट गया सी डी और सी डी डैश, सी डी के अलोंग और सी डी डैश के अलोंग। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन a/2 है, a/2 साइन ओमेगा टी, a/2 कॉस, तो ये प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई, तो a/2 कॉस साइन ओमेगा टी, a/2 कॉस ओमेगा।
कंपोनेंट ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वाइब्रेशन a/2 cos ओमेगा टी, ये तो इधर जाएगा y पर, और ये वाला किधर गया, a/2 साइन ऊपर माइनस एक्स पे गया, तो a/2 साइन ओमेगा टी, a/2 cos। तो ये वाला जो x पर गया वो माइनस एक्स, ठीक है। अब रिजल्टेंट x कंपोनेंट x1 प्लस x2 क्या हो गया, 0। तो x पे तो थी भी नहीं इक्वेशन, 0 है। y पर a/2 cos ओमेगा टी, a/2 दोनों जोड़ दिया, एक बस सेम आई है, तो y पर सेम आई। रिजल्टेंट वेव हैविंग सेम इक्वेशन सो दैट इट डज नॉट हैविंग एनी ऑप्टिकल रोटेशन, इसके पास कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। सेम इक्वेशन आई है तो इसके पास कोई भी ऑप्टिकल रोटेशन नहीं है। अब ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल में हम यही रोटेशन, ठीक है। तो ये देखिए दूसरे वाले के लिए लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, ये तो सेम वही है, ठीक है। तो ये आप लिख दीजिए, ये फिर लिखिए इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, और वो हमने कौन सा ले लिया, डी क्वार्ट्स ले लिया, ठीक है। डी क्वार्ट्स, उसी के आगे है इक्वेशन 8। लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल, y बराबर, आगे लिखना है y बराबर a साइन ओमेगा टी, ये हमने 8 नंबर इक्वेशन डाली, ठीक है। अब देखिए इन ऑप्टिकल इनएक्टिव क्रिस्टल में अब क्या होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी में कौन फास्ट चलेगा, क्लॉकवाइज, तो वो क्लॉकवाइज का ये बनाइए, y डैश x डैश C D, C डैश ये कितना ले रहे थे, ओमेगा टी प्लस डेल्टा ले लो, इसमें ले लो डेल्टा, और ये ओमेगा टी देखो, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, डेल्टा हमने एक्स्ट्रा लगा दिया। तो कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन में क्या आएगा, ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये इक्वेशन 9, 10। अरे आदर्श पाल का फोन कैसे आ रहा है, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट ऑफ क्लॉकवाइज वाइब्रेशन a/2 माइनस a/2 साइन ओमेगा टी और a/2, ये यहां पर बस इसके आगे का हम मंडे को बताएंगे, यहां तक समझाना है। अगर एंटी क्लॉकवाइज लेते तो डेल्टा उसमें जोड़ते, एक एक्स्ट्रा फेज डिफरेंस आता है वो हम ऐड करते, तो डेल्टा उसमें जोड़ते। और डी क्वार्ट्स लिया है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, तो क्लॉकवाइज ये वाला है, ये आपका क्लॉकवाइज, इसमें हमने a/2 एम्पलीट्यूड लिया, a/2 एम्पलीट्यूड लिया, ठीक है। ये a/2 एम्पलीट्यूड लिया है, तो a/2 इधर क्या जाएगा, a/2 साइन
ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और ये क्या गया a/2 कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ये क्या जाएगा a/2 साइन ओमेगा टी, इसका क्या जाएगा a/2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये तुम लोग बदलने ना लगना, तुम्हें लिखना है, तुम लोग नहीं बदलने लगना, तुम लोग लिखना है। जिन बच्चों की अभी तक फीस नहीं जमा है तुरंत भाई फीस जमा करिए, नहीं तो ऐप से हम रिमूव करने लगेंगे। अब कुछ बच्चे फीस नहीं जमा कर रहे हैं, बस ऐप में बैठ के वहीं पढ़ने के चक्कर में हैं, तो वो हम रिमूव करना शुरू कर देंगे जिसकी फीस नहीं जमा है। ठीक है, संडे को फैब्री पिरोड इंटरफेरोमीटर पढ़ाएंगे और उसमें एक्स्ट्रा जो न्यूमेरिकल है दो, वो अभी नहीं कोई कराया है तो न्यूमेरिकल भी करा देंगे। ठीक है, देखो जरा, देखिए इन ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल, तो ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल दोनों तो हम नहीं, बस एक बता दिया। ऑप्टिकल एक्टिव क्रिस्टल है डी क्वार्ट्स। डी क्वार्ट्स के लिए लेट डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ वाइब्रेशन ऑन एंटरिंग द क्रिस्टल y बराबर a साइन, वही आपने लिया। ठीक है, अब क्लॉकवाइज फास्टर चलेगा, क्लॉकवाइज फास्टर चलेगा तो क्लॉकवाइज में फेज डिफरेंस डेल्टा और जोड़ दीजिए। ठीक है, ये वाले में क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में वैसे ही रखिए। तो ये हुआ a/2 कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, a/2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, a/2 कॉस ओमेगा टी, a/2 साइन, वही वो तो वही रहेगा ना। तो ये देखिए x1 बराबर a/2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, y1 बराबर a/2 कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा, a/2 साइन ओमेगा टी भाई माइनस एक्स में तो माइनस में, और a/2 कॉस ओमेगा टी, ये हुआ। ठीक है, अब रिजल्टेंट x कंपोनेंट, रिजल्टेंट y, वो संडे को कराएंगे, मतलब मंडे को कराएंगे या संडे करा देंगे। ठीक है।